हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज होंगे वो फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या है। बहुत इजी चैप्टर है और एक ही एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्कल सर्कल जो होता है किसी एक पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट्स होंगे कांस्टेंट डिस्टेंस पर, उनका जो लोकस होगा, जो फिगर बनेगी, वही हमारा सर्कल है। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस किसी पॉइंट ये है, जिस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो सेंटर होगा, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो सभी रेडियस होंगी इसकी। और रेडियस, नंबर ऑफ रेडियस जो है बहुत सारी हो सकती है, इन्फिनिट होती है। ठीक है, अब जो इसमें एरियाज निकालना है वो निकालना है। दो टर्म आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक तो सेक्टर और एक सेगमेंट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेक्टर क्या है। सबसे पहले सेक्टर। अब सेक्टर क्या होगा कि ये जो सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेक्टर सर्कल का वो पार्ट होता है जो दो रेडियस से बाउंडेड होता है, जो दो रेडियस से घिरा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट तो ये है, ये तो सेंटर हुआ, एक रेडियस हमने ये ड्रॉ कर दी, एक रेडियस ये होगी, तो दो रेडियस के बीच का जो पार्ट है ये हमारा सेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर दो सेक्टर होते हैं। देखिए ये भी तो हम ये कहेंगे कि दो रेडियस के बीच का पार्ट ये भी है, तो ये भी सेक्टर हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक तो होता है इसमें माइनर और एक होता है मेजर सेक्टर। यानी जो बड़ा है उसे मेजर सेक्टर कहेंगे, जो छोटा है उसे माइनर सेक्टर कहेंगे। अब इन दोनों रेडियस के बीच एक एंगल भी होगा, कुछ ना कुछ थीटा मान सकते हैं हम उसे। तो हमें इसी सेक्टर का या बड़े वाले सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, अभी सेक्टर की बात कर लेते हैं। और एक बात और बता दें कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, आर्क। इस आर्क की लेंथ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जब हम बात करते हैं ओनली सेक्टर की या ओनली सेगमेंट की, तो इसका मतलब होता है वो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट का वो एरिया पूछ रहा है। यानी या तो माइनर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है जब ओनली सेक्टर लिखा हो, अदरवाइज वो कहेगा कि माइनर का निकालना है या मेजर का निकालना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब वो कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स कि हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, यानी छोटे वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ठीक है, पाई हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7, आर रेडियस है, थीटा ये जो एंगल बना हुआ है ये, और डिवाइड बाय 360 डिग्री। ये हमारा इसका एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अगर आपको इस आर्क की लेंथ पता करनी है तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, लेंथ ऑफ आर्क, इसका भी एक फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा जो है यहां पर डिग्री में एक एंगल होगा, है ना। ऐसा नहीं है ये रेडियन में होगा, बट ये ओनली अभी हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ये जो थीटा है ये डिग्री में हमारा एंगल होगा, और डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो आएगी पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। आपको बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360। इसमें क्या हुआ, बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा। देखिए जब इसमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहां आ जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 360, या इसको सोल्व कर ले तो हमें ये मिल जाता है। 2 से ये 180 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसको बस इस तरह से लिखा गया है कि 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, है ना, और थीटा जो दो रेडियस के बीच है वो डिवाइड बाय 360 डिग्री। क्लियर है, तो बात कर लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये फॉर्मूला, यानी माइनर का। इसका एरिया निकालना है, आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, या इसका निकालना है। अगर ये वाला एंगल गिवन है कुछ भी अल्फा, तो आप अल्फा रखकर ऊपर वाले का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये एरिया पता चल जाता है इस फॉर्मूले से और ऊपर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, गौर करिए। टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल के एरिया में से ये वाला एरिया हटा देते तो क्या बचता है, ऊपर वाला। इसका मतलब अगर हमें ये पता चल जाता है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया में से आपको माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। क्लियर है यहां तक।
ठीक है, ये तो बात थी हमारी सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट की। अब सेगमेंट क्या होता है, ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ। आपने पढ़ा होगा कोड, तो कोड क्या होती है, ऐसी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर डिवाइड करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो एक कोड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, उसमें एक छोटा जो पार्ट है उसे सेक्टर कहेंगे, माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स होता है छोटा पार्ट, और मेजर मीन्स होता है बड़ा पार्ट। ठीक है, तो ये जो हुआ ये वाला पार्ट हमारा होगा माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहां पर इसका भी एरिया हमें निकालना होगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, अब देखना है। देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए सेंटर से हमें इसके कोड जो है इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, और जैसे ही हम इस कोड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें ये सेक्टर बन जाता है हमारा। ठीक है, अब सेक्टर जब हमें बन गया, अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे किसी भी तरीके से, हाफ बेस इंटू आइडिया, और भी तरीके होंगे। तो अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें बचता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस तरह से इसका एरिया आ जाता है। अब यह लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो माइनर या सेगमेंट, ओनली सेगमेंट लिखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी हमारा यहाँ ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा माइनर सेगमेंट यानी इसका एरिया आ जाता है। अब जब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी इससे ऊपर ऊपर का, तो इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, इस फॉर्मूले का यूज करिए, और उसमें से माइनर का एरिया माइनस कर दीजिए। माइनर सेक्टर का एरिया जब हम माइनस कर देंगे टोटल में से, ये हटा देंगे तो क्या बचता है, ऊपर का एरिया, जिसे हम कहेंगे कि मेजर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड हो जाता है। ठीक है, काफी लेंथी से क्वेश्चन होंगे ये सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहां तक क्लियर है। तो हमें यही 3 फॉर्मूला का यूज करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना होगा, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी एक्सरसाइज 11.1 में कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं, मेनली 2 ही फॉर्मूले हैं, तीसरा तो हम इनकी हेल्प से एरिया निकाल देंगे सेगमेंट का। क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इसने सीधा ही फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया पूछ लिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन बना देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, भाई सेक्टर ये होगा, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 और 6 दोनों 6 ही होंगी, रेडियस ही 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा तो है 60 डिग्री और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। देखिए स्टार्टिंग में ये भी लिखा है कि पाई की वैल्यू जो है आपको 22/7 का यूज कर लेना है जब तक एक्स्ट्रा कुछ कहा ना जाए। तो इसमें हम पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर, अदरवाइज आंसर कभी कभी पाई में भी आ जाता है। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6, तो यहां पर 6 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 6 इंटू 6, और थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो इससे कैलकुलेट करेंगे, 6 टाइम्स कैलकुलेट हो जाता है, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाता है, तो 22 की 6 में मल्टीप्लाई करिए, 132 डिवाइड बाय 7, भाई और तो कुछ नहीं है नीचे, तो हम 7 एज इट इज आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको जरूर लिखना होगा, यानी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट होती है एरिया की। ठीक है, या तो आंसर आप यहां छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मिक्स सेक्शन में बना सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे कि आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दे दी गई और फॉर्मूले में अप्लाई कर दी। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी उस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। पहले समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए सर्कल है, अगर सर्कल को जो इसके डायमीटर होते हैं, 2 डायमीटर जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर जब बाइसेक्ट करते हैं,
तो 4 इक्वल पार्ट बनते हैं, है ना। तो उसे एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट हमें निकालना है, इसका मान लीजिए, इसका मान लीजिए, एक का निकालना है, ठीक है। तो इसका सेंटर एंगल कितना होगा हमें ये पता चल जाता है कि 90 डिग्री का होगा, तभी इसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे। क्लियर। और अब हमें थीटा तो मिल चुका है, बट व्हाट इज रेडियस। अब इसने कहा है हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसकी सर्कमफरेंस ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए सर्कमफरेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा ही होगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यानी हमें ये गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो 22 का यूज यहां करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। इसका यूज करके हमें आर की वैल्यू मिल जाती है। कैसे, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, आर को यहीं रखिए। तो देखिए 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई में है आर की, तो ये डिवाइड में जाएंगे और आर वहीं बच जाएगा। अब 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी तो हमारा रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगी। तो रेडियस भी मिल जाती है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ये सेक्टर ही बना है ना। आप देख सकते हैं 2 रेडियस से घिरा हुआ पार्ट है, सेंटर एंगल 90 डिग्री का है, तो सेक्टर ही हुआ। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी है देखिए 7/2, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखते हैं 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी 90 है, और डिवाइड बाय 360, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाय 360। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, तो हमने इसी का यूज किया है, पाई आर स्क्वायर कर दिया और थीटा डिवाइड बाय 360। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या आता है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी जो घड़ी होती है उसकी जो मिनट हैंड है, यानी मिनट बताने वाली सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो जो घड़ी होती है वो भी तो एक सर्कल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसकी जो मिनट वाली सुई, सपोज यहां पर 12 होता है, ये फिलहाल 12 पर है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो भी चलेगी ये सेक्टर बनाइए, देखते हैं अभी। तो ये कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में जितना ये एरिया स्वेप्ट करती है, जितना एरिया बनाती है या जितना एरिया ये चलती है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो मान लीजिए 5 मिनट बाद ये नंबर 1 पर आ जाएगी, तो कितना एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप गौर से देख सकते हैं, अगर यहां से यहां तक बात करें तो ये क्या बनता है, सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें थीटा और आर की जरूरत पड़ती है। चलिए आर तो हमें पता चल गया, क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वो 14 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और थीटा कितना, अब इंटरेस्टिंग यही है कि थीटा कितना, थीटा इसने 5 मिनट में कितना एंगल बनाया होगा 12 से 1 तक आने के लिए। ये कहीं से भी ले सकते हैं आप, डायग्राम तो कैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि जो मिनट वाली सुई है, क्या आप बता सकते हैं कि ये एक राउंड जो है सर इसका घड़ी का, क्लॉक का एक राउंड पूरा कितने समय में करती है, मिनट वाली सुई। सेकंड वाली सुई तो 1 मिनट में एक राउंड पूरा कर देती है ना। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक राउंड पूरा करती है, 1 घंटे में। इसका मतलब हुआ कि जो मिनट हैंड है, यानी मिनट वाली सुई जो है, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल घूम जाएगी, वो यहां से 1 घंटे बाद यहीं आ जाएगी। इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लेती है ना। यहां लिख सकते हैं कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, कितना 360 डिग्री का 1 घंटे में। वो 1 घंटे का मतलब है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में बता सकते हैं आप कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिवाइड बाय 60, दैट मींस 6 डिग्री का एंगल वो 1 मिनट में बनाती है। लेकिन यहां पर जो मिनट हैंड है वो कितना स्वेप्ट किया, हमें एरिया कितने मिनट में बताना है कि 5 मिनट में, 5 मिनट्स में ना। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी,
जब 1 मिनट में एक 6 डिग्री का एंगल बना रही है तो 5 मिनट में बताइए, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 30 डिग्री का। भाई ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक चीज का अगर हमें प्राइस पता हो और ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक एप्पल 10 रुपए का आता है तो 6 एप्पल कितने के आएंगे, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर पर जो मिनट हैंड है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हमें थीटा भी पता चल गया। अब आपको बस सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7, और रेडियस कितनी है हमारी 14 इंटू 14, और थीटा हमारा 5 मिनट में, है ना। ज्यादा पूछता तो देखिए उसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 मिनट पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 20 मिनट पूछता तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एंगल निकल कर आ जाएगा। फिलहाल 5 मिनट में पूछा तो 30 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा डिवाइड बाय 360। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको एरिया मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स पता चल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा है, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। 7 से इसे कैलकुलेट करिए, 30 से इसे आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 7 2 जा 14, 30 से इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाती है, ये 12, और आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, है ना। फिर 2 से 3 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो बचता है 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 3। अब तो इजी हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3, और जैसा भी आपका आंसर आ रहा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में, या 154 डिवाइड बाय 3, या तो ये आ रहा होगा, अदरवाइज इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है। अभी तक हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे थे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। और देखिए इसमें पाई की वैल्यू भी गिवन है कि इसका यूज करना है हमें, ठीक है। तो सपोज ये सर्कल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और हमने क्या किया, चलिए 2 रेडियस हमने ड्रॉ कर ली, क्योंकि एक सेक्टर भी बन जाता है माइनर सेक्टर, और एक माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। कोड है एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो कोड है ये कोड राइट एंगल बनाती है। अब यहां भी ध्यान रखना है कि राइट एंगल, ये दैट मींस 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें माइनर सेगमेंट, चाहे सेगमेंट का एरिया माइनर हो या मेजर हो, दोनों निकालने हो, कोई सा भी निकालना हो, तो हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मींस माइनर सेक्टर का मतलब है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। दैट मींस पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस का स्क्वायर, थीटा है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। 9 से कैलकुलेट होगा 4 टाइम्स, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, और 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, एंड 2 7 जा 14। अब हमें करना क्या है, 5 की 1.57 एंड 10 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कितना आता है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और 25 और 3 28, दैट मीन्स 8, 5 1 जा 5, और 2 7, पॉइंट यहां लग जाएगी, इंटू 10। अब 10 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाता है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इतना पार्ट का एरिया हमें मिल जाता है। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसका एरिया तो आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकालना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें काफी मेथड है हमारे पास। देखिए अगर इस तरह का ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, यानी हाइट बोल सकते हैं इसे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये तभी यूज होगा जब हमें बेस पता हो और हाइट पता हो, और 90 डिग्री का एंगल हो या ना हो, बट बेस, इसका बेस ये है, हाइट ये, तो ये यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा एक ट्राइंगल है, तो ये बेस हुआ,
तो इसके कोरेस्पोंडिंग हाइट ये होगी, तब हमें ये लेनी होगी इसका फॉर्मूला यूज करने के लिए। और अगर हम बेस ये ले रहे हैं तो इसकी कोरेस्पोंडिंग हाइट हमें ये लेनी होगी। ठीक है, तो गौर करिए इसमें, अगर इसकी बात करें तो ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये होता है उसके सामने का जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है अपोजिट साइड, वो हाइपोटेन्यूज होती है ना। और बाकी परपेंडिकुलर आप बेस कह सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर हमारा इसमें tan हो जाएगा और बेस भी tan हो जाएगा। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए 1/2, बेस कितना है 10 इंटू 10, इससे कैलकुलेट करेंगे 5 टाइम्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है ये 78.5 माइनस 50, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 50 है। तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं कितना आता है 8 एंड 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया और निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा है, देखिए ये भाई, माइनर सेक्टर तो ये हुआ, मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट। तो इसके लिए आपको एक बात बताई थी कि आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस हमारी 10 इंटू 10 है। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब अगर एरिया ऑफ, गौर करना सेक्टर की वैल्यू पूछिए, तो सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया जो कि ये आया था ये माइनस कर देना है। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, क्या बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना है आपको 78.5, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो करना आता ही होगा इजीली भाई, 314 है, पॉइंट लगाकर जीरो लगा लेंगे और 78.5, और इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं 5, और यहां पर 13 बचता है, 13 में से 8 माइनस होंगे 5, है ना। और यहां पर 10 हो गया, 10 में से 7 माइनस होंगे 3 एंड 2, यानी ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाता है। ठीक है, मेन चीज ये है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकालिए, ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों को माइनस करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होने का, क्योंकि यहाँ सिंपली देखिए गौर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल निकल कर आ गया। अगर ये 60 डिग्री का एंगल हो, अगर ये 60 डिग्री का एंगल हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। गौर करिए, जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये बेस और हाइट हो जाती है ना। बट अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो क्या हम इसे बेस और हाइट कह देंगे, ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट डायरेक्ट निकाला जा सकता है अगर ये दोनों बेस और हाइट पता हो। बट अगर और एंगल है इसके अलावा तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसका यूज कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए साइन और कोस का फॉर्मूला यूज होगा, जो अगले क्वेश्चन में पूरी डिटेल में बताया जाए, और उससे हम इसकी बेस ये और हाइट कोरेस्पॉन्डिंग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें काफी चीजें पूछी गई हैं और इसमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकलवाया गया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस से ऐसे ही इसमें करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ पूछिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई कोई आर्क है, सपोज ये आर्क हुआ, तो ये सेंटर पर कितनी डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले हम इस आर्क की लेंथ बतानी है। सेकंड पार्ट में क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। देखिए आर्क जो है यही तो सेक्टर बना रहा है, दो रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ पार्ट ही सेक्टर है, तो इसका एरिया बताना है। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पोंडिंग कोड। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग कोड ये होगी एरिया ऑफ द सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया बताना है फॉर्म बाय द कोरेस्पोंडिंग कोड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट तो ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें नई चीज ये पूछी है, द लेंथ ऑफ द
आर्क। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इससे पहले 60 डिग्री का एंगल है और इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने लिखवाया था पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 या पाई आर इंटू थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है, या 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 ये भी लिखवाया था। तो देखिए पाई की वैल्यू हम 22/7 मल्टीप्लाई किसी में भी रख लीजिए, चलिए इसमें मान लेते हैं। आर रेडियस कितनी है 21, थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइड बाय 180, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 3 जा 21, 60 3 जा 3 से 3 कैंसिल हो गए तो 22 सेंटीमीटर इस आर्क की हमें लेंथ पता चल जाती है। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर भी सिंपली ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। देखिए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस हमारी 21 है मल्टीप्लाई 21 थीटा इज 60 डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 3 जा और 60 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, है ना, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, और 6 6 जा 36, 3 2 जा और 2 से इसे 1 टाइम्स, क्या बचता है हमारा 11 इंटू 21। दैट मीन्स इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा आंसर आ जाता है 132, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है टोटल यहां तक, है ना, ये पार्ट। एरिया ऑफ सेक्टर तो यही होता है। अब जब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं तो थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ये वाला एरिया। और इसके लिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं, तो उसी तरह से हमें एरिया ऑफ, देखिए सेक्टर तो इसने पहले ही निकलवा दिया, हम अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ये माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डायरेक्ट ही निकलवा दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जैसे बताया जा चुका है ना। बट यहां पर ये हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इस ट्राइंगल में तो चल सकता है जब हमें 90 डिग्री एंगल गिवन हो, सभी में नहीं चलने का, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए आपको साइन कोस का यूज करना पड़ेगा। पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये वाला जो हमारा गिवन है, ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये है 21 और 21 डिग्री। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, हमने चैप्टर 10 में भी ये बताया है कि जब सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो इसे बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाता है। तो यही डायग्राम हमने यहां बनाया है, ठीक है, क्लियर। और बाइसेक्ट तो करता ही करता है, ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जब ये एंगल इसके इक्वल हो तो टोटल 60 का है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। सपोज ये O है, ये A, ये B और ये पॉइंट आप C मान सकते हैं, ठीक है, O A B C। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल तो लगाना तो वही है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बट इसका बेस जो है हमें पता नहीं है अभी तक, है ना। अब गौर करिए, बेस ये होगा, हाइट ये होगी, है ना, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में काफी डिटेल में बता चुके। तो इसके लिए आपको एक बार साइन का यूज करिए, एक बार कॉस का फॉर्मूला यूज करिए, जो हमने साइन थीटा क्या होता था, पीबीपी वाला यूज कराया है काफी, अपॉन एच एच बी। साइन थीटा ये होता है साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हमने उसमें भी बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में, दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि किस तरह से इनको यूज करते हैं। जो एंगल दिया गया होता है उससे मिली हुई जो साइड होती है, इस ट्राइंगल, इसको नहीं लेना है, केवल इसको देखें अगर हम, तो इस एंगल से जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे मिली हुई जो साइड है वो बेस होती है, यानी उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 डिग्री का इसके सामने की साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी, भाई यही तो परपेंडिकुलर और बेस ही तो चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 21, साइन 30 की वैल्यू 1/2, AC बाई 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑफ AC इज इक्वल टू 21 और AC की वैल्यू आ जाती है 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। अब AC जैसा हमने बताया है कि जो पार्ट ये होगा वो ये होगा, इसका मतलब अगर हमें टोटल निकालनी है AB
तो 2 ऑफ AC, इसका डबल कर दीजिए, या जो ये आई है उसमें वही जोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 आती तो ये भी 2 होती, तो टोटल 4 हो जाती। ठीक है, यहां पर आइए 21/2, तो यह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2, दैट मीन्स 21 टोटल आ जाती है। बेस मिल गया। साइन के फॉर्मूले से तो हमें मिलेगा बेस, और कोस के फॉर्मूले से हमें मिलेगी इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको यहां देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम यूज करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? साइन कोस, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारा 30 डिग्री ही रहेगा अभी, और बेस हमारा, देखिए बेस ये होगा, है ना, जैसा बताया जा चुका है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस है हमारा ओसी, जो हमें अभी फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज 21, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ओसी डिवाइड बाय 21। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ओसी इंटू 2 इज इक्वल टू 21 इंटू √3, तो ओसी की वैल्यू यहां से आ जाती है 21 √3 डिवाइड बाय 2। ओसी मीन्स ये हमारी हाइट आ जाती है। बातें यहां तक समझ में? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस टोटल ट्राइंगल का एरिया हम निकाल देंगे, यानी ओ ए बी का एरिया, ओ ए बी, वही फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस, देखिए बेस क्या है इसका? ए बी, दैट मीन्स हम डायरेक्ट यूज कर देंगे 21, और हाइट क्या है? ओसी, ओसी यहां से आ जाती है 21 √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 21 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 441 √3/4। क्लियर? बस हमें यही तो निकालना है, मेन चीज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इजी होता है। अब क्या करना है भाई? इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा किसमें से, या तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया था 231, है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल था 441 √3/4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई नहीं करना है, आप चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी सिंप्लीफाई करना है तो काफी सॉल्यूशन हो सकता है इसका, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस एलसीएम वगैरह लेकर और √3 की वैल्यू रखकर। ठीक है, तो आप आंसर मैच कर लीजिए। तो देखिए आंसर शीट में आंसर यही आ रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या आता है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो कोड जो है सर्कल की, सपोज ये सेंटर है और ये कोड है, तो ये जो कोड है ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। और रेडियस जो है इस सर्कल की वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, और ये सेंटर को हमने ओ नाम दे दिया। क्लियर है यहां तक? फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी माइनर सेगमेंट दैट मींस ये, और मेजर सेगमेंट दैट मींस ऊपर वाला। ठीक है, वैसे सेगमेंट का एरिया निकालना अब इजी हो गया होगा। क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया था डायरेक्ट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके, इसमें क्यों नहीं निकाला जा सकता? गौर करिए, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी ये ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा। क्लियर? हाइट मेनली क्या होती है? हाइट क्या होती है? जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे ही हम हाइट कहते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ना, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो इसका एरिया 2-3 तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हम बेस ये लेंगे तो हाइट क्या होगी? क्या हम ये ले लेंगे? नहीं, ये हाइट नहीं होगी। फिर हाइट जो होगी यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी हाइट कही जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस हम ये लेते हैं, है ना, तो बेस ये होगा तो इसके कोरेस्पोंडिंग हाइट ये होगी। हाइट का मीन्स है वो 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनानी चाहिए। बात है समझ में? और अगर हम बेस ये लेते हैं ये वाला, तो इसके जो कोरेस्पोंडिंग हाइट होगी इसको आगे बढ़ाने पर जो ये मिलेगी, यानी उसके जो सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे हम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो हाइट समझ में आ गई होगी। जो लेंथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी वही हम हाइट लेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ऐसा नहीं है हम किसी को भी हाइट कहते। तो 60 डिग्री वाले एंगल या 90 डिग्री से डिफरेंट कोई भी एंगल है
उसमें हम इसे बेस और हाइट नहीं कह सकते, बट 90 डिग्री वाले में तो हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री हाइट हो जाती है, और एक बेस मान लीजिए, एक हाइट मान लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ी कहेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थोड़ी है एक दूसरे के, है ना। जैसे एक क्वेश्चन में था हमारा, तो ये और ये सिंपल सी बात है, ये बेस हो जाता है, ये हाइट हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे, वही साइन और कोस का फॉर्मूले का यूज करके, साइन के फॉर्मूले की हेल्प से हम इस ट्राइंगल का बेस निकालेंगे और इसके कोरेस्पॉन्डिंग हाइट ये निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं, उसके लिए हमें जब इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो क्या निकालना होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों को माइनस कर देंगे टोटल सेक्टर में से। अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, ये बचता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, ये ए और बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ का हम एरिया निकालने वाले। सो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, रेडियस 15 इंटू 15 और थीटा 60 डिवाइड बाय 360। देखिए ये कैलकुलेट हो जाता है 6 टाइम्स, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड कर ले, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 2 बचता है, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, है ना, और 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो 1.57 इंटू 75, 15 की 5 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 1.57 की मल्टीप्लाई करनी है 75 में। देखिए 1.57 की मल्टीप्लाई 75 में, 7 5 जा 35, ठीक है। 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी होगा, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 49, दैट मींस 4 कैरी होगा इसका, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, ठीक है। 3 कैरी होगा, 7 1 जा 7 और 3 10, कितना हो जाता है, देखिए 5 7 और 9 और 7 16 और 1 17, 1 and 1 1 2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। इसके बाद हमें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना होगा। तो देखिए सेम प्रोसेस होगा हमारा, हम इसका डायग्राम यहां बना लेते हैं, इस ट्राइंगल का ओ ए बी, ये 15 है तो ये भी 15 है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल जो है बाइसेक्ट हो जाता है, दैट मींस 30 और 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमें एक बार साइन थीटा का यूज करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा जो है हमारी 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज 15। साइन 30 की वैल्यू 1/2 AC डिवाइड बाय 15। अब देखिए जब AC की यहां से वैल्यू निकालते हैं हम, तो AC की वैल्यू 15/2 सेंटीमीटर मिल जाती है, जिसे डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज यही छोड़ दीजिए। अब जैसे बताया जा चुका है कि ये इसे बाइसेक्ट करती है, जो ड्रॉ किया गया है सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कोड पर, तो ये इसको इक्वली डिवाइड कर देगा, दैट मींस AB जो होगी वो AC का डबल होगी या सेम होगी। तो अगर ये 15/2 है, ये भी 15/2 है, तो टोटल की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए 2 बार इस डिजिट को, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ज्यादा इजी है कि AB की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई ऑफ AC, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई ऑफ 15/2, ये कैलकुलेट हो जाता है। तो 15 सेंटीमीटर इज द बेस, ये बेस आ जाता है हमारा, है ना। अब हमें कोस के फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, थीटा है 30, बेस कितना है, जब परपेंडिकुलर ये बताया तो बेस ये हो जाता है ना, ये वाली साइड। तो कोस 30, बेस कितना है OC, हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 15। कोस 30 की वैल्यू √3/2 OC डिवाइड बाय 15। तो देखिए OC की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहां से, ये सीधा मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, 15 √3/2, और √3 की भी हमें वैल्यू का यूज करना है, 15 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो चलिए 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये OC जो है, OC इसकी हाइट होगी एक तरह से, तो ये हाइट निकल कर आई है आपकी। चलिए OC ही लिख देते हैं। तो 15 3 जा 45 और 15 7 जा 105, 105, दैट मींस 109 हो जाता है, 10 कैरी, और 15 1 जा 15 और 10 25, 1 2 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाता है, चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हमारी हाइट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, OAB, टोटल ट्राइंगल का एरिया OAB क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है
ये आया था 15 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 25.95 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई होगी और 2 टू जब 4, 4 से उसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। 15 5 जा 75, 7 क्या रही 15 9 जा 135 और 7 उसमें ऐड करेंगे, है ना, तो कितना आ जाता है देखिए यहां से 142, दैट मींस 2 और 14 कैरी। 15 5 जा 75 और 14 भी है अभी 9 8 89 हो जाता है, तो 9 यहाँ आएगा 4 8 कैरी होगा। 15 टू 30 और 8 38, 1 2 डिवाइड बाय 4। अब देखिए 4 से करना है आपको इसे डिवाइड। ठीक है, तो यहां 4 से हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। 389.27 कितना होगा 4 9 जा 36, कितना बचता है 2 और 9। ठीक है, और 4 7 जा 28, कितना पॉइंट यहां लग जाएगी 2, 4 3 जा 12 और 7 है 4 1 जा 4। ठीक है, 3 पॉइंट लगी 0, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 97.3175। ठीक है, 97.3175। अब क्या बचा हमारा, अब बच जाता है हमारा एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, यहां देख लेते हैं। तो देखिए जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट निकालना था, सेक्टर बोल दिए। क्या बताया था कि एरिया ऑफ जो हमारा सेक्टर का आया था 117.75, इसमें से माइनस कर देना 97.3175। तो 117.75 में से जब 97.3175 को माइनस करेंगे तो देखिए 2 जीरो लगा देते, कितना बचता है यहाँ 5 बचता है। और ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पर 4 माइनस 1 3 और यहाँ पर 4.02, 20.4325 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो जाता है। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो निकालना है, इसके लिए पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इजीली पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और रेडियस है हमारी 15 इंटू 15। क्लियर। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए ये आता है 3.14 की मल्टीप्लाई 2 टू 5 में करनी। क्लियर, तो 3.14 और 2 टू 5, 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई 8 2 6, 8 2 6, दैट मीन्स 0 5, यहां लिख देते 0, इन दोनों का कैलकुलेशन 5। ठीक है, 15 हो गया, 8 2 10, 5 15 और 1 16, 6 2 8 और 1 9 और एक कैरी था 10, है ना, और 7 1 2। ये क्या आ जाता है, ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। अब आपको सिंपली क्या बताया था कि हमने क्यों निकाला एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें मेजर सेगमेंट का जो एरिया फाइंड करना है उसके लिए टोटल के एरिया में से, यानी एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये है, ये आया था कैलकुलेट करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ सर्कल ये आया था। तो एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट होगा, आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां पर आप सिंपली इसको बस आपको माइनस करना है और जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि कैलकुलेशन भी है इसमें, बट आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए। इसमें कहता है कि अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करना है। पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू इसमें गिवन है। तो बस इतना डिफरेंस है कि इस बार जो सर्कल है उसकी जो कोड है, सपोज ये सर्कल, ये सेंटर और ये कोड, तो जो कोड है वो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है और रेडियस कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस कोड के कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट कौन सा है, ये, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे हम बता चुके हैं कि जब भी हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है तो मेनली वो माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आपको
पता ही होगा कि हमें सबसे पहले एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू हम वो यूज करेंगे जो गिवन है 3.14। रेडियस हमारी 12 है, 12 इंटू 12 इंटू थीटा 120 डिवाइड बाय 360। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। देखिए 120 से 0 कैंसिल, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 4 जा 12 है ना। तो अब जो भी है अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 3.14 12 एंड 4 की। तो देखिए 3.14 इंटू 12, 12 4 जा 48। तो 48 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में 48 की। देखिए 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 एंड 11 है ना। 1 8 3 जा 24 और 1 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो कितना आ जाता है 2 7 और 0 5 एंड 1 1 2, यानी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। क्लियर है। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो इसके लिए हम डायग्राम अलग बना लेते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है, यही वाला, ये ओ ए बी, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर है सी। ठीक है, तो ओ ए बी और ये परपेंडिकुलर हुआ आपका सी। तो ये जो 120 डिग्री का एंगल है टोटल, तो ये हाफ हाफ हो जाता है, दैट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल आपका हो जाता है। और ये है 12, ये है 12। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनमें से किसी में भी आप चल सकते हैं। मेन चीज हमें बेस और हाइट निकालना है इस ट्राइंगल का। इसके लिए आप साइन का यूज करेंगे, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 हो जाती है ना, ये वाली, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। दैट मीन्स जब हम इस ट्राइंगल में चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो गिवन एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी अपोजिट साइड वही परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स AC, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारा 12, और जिसे हम AO लिख सकते हैं अभी। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू AC हमें फाइंड करनी है, और AO है 12। तो देखिए 2 से ये कैलकुलेट हो जाता है 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू हमारी 6√3 सेंटीमीटर हो जाती है। अब AC आई है टोटल बेस निकालने के लिए AB, ये होता है 2 ऑफ AC, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई AC है 2√3, 12√3 मीटर। अब देखिए √3 की भी वैल्यू गिवन है 1.732। तो हम क्या करने वाले हैं, AB इज इक्वल टू 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.73, जो भी आता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AB मीन्स बेस। 12 3 जा 36 है ना, 3 कैरी, 12 7 जा 84, 84 और 3 87 होता है, 8 कैरी, और 12 1 जा 12 और 8 20, तो 20.76 इसका बेस हो जाता है। अब हम कोस का फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस थीटा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कोस थीटा, थीटा हमारा 60 होगा, बेस ये परपेंडिकुलर है तो बेस OC होगा। इस ट्राइंगल को अगर ऐसे देखें तो OC हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज 12, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 OC डिवाइड बाय 12, 2 से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स, तो OC की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर आ जाती है। OC मीन्स ये हमारा हाइट हो जाती है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल टोटल ये वाला, क्योंकि इसकी हमें बेस और हाइट मिल चुकी है AOB, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है, बेस है हमारा, ये कह सकते हैं 20.76, और हाइट कितनी है 6। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और एक कैरी था 22, और 3 0 0 2, और 3 2 जा 6। ये आ जाता है हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको सिंपली ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी 150.72 माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 62.28। ठीक है, तो 150.72 में से जब आप 62.28 को माइनस करेंगे 4
और यहां पर देख सकते हैं 8 एंड यहां पर हो जाता है 14, तो 8, ठीक है। तो कितना बचता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर और इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। क्लियर है? सेगमेंट ए सी बी ए का एरिया हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहां इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है और वीडियो की लेंथ जो है काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। क्लियर है?